अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 5 समाजी और मजहबी बेदारी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जानते हैं हम समाजी और मजहबी बेदारी के बारे में। अंग्रेज़ी तालीम की तोसी के साथ नए नज़रियात, नए ख़यालात और नए फ़लसफ़ों की तोसी हुई। भारतीयों को मगरबी ख़यालात और तहज़ीब का इल्म हुआ, जिसकी वजह से भारतीय समाज में समाजी, मजहबी, माशी और तहज़ीबी जैसे तमाम शोबों में तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगी। मजहबी और समाजी इस्लाहात का दौर, इसमें सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में। आपके सामने जो तस्वीर है ये है राजा राम मोहन राय की। ये 1828 में बंगाल में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डालते हैं। उन्होंने कई ज़बानों और मज़हब का मुताला किया था। इन्होंने कुछ उसूल बनाए थे कि वैधानियत और ऊंच नीच का भेदभाव न करना, तमाम मज़हब के लोग बराबर हैं। उसके बाद इबादत का तरीका वगैरह ब्रह्मो समाज की कुछ कदरें थी। राजा राम मोहन राय ने रस्म सती और बचपन की शादी के तरीक़ों की मुखालिफत की। बेओं की शादी और औरतों की तालीम यानी तालीम निस्वा की इन्होंने हिमायत की। उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम हासिल करने का हक है। उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की बुनियाद रखी। इस तरह से सवात कौमुदी नामी उन्होंने अखबार के ज़रिए समाज के अंदर बेदारी भी पैदा की थी। अब हम जानते हैं यहाँ पर दादोबा पांडुरंग इनके बारे में। इन्होंने कौन सी समाज की बुनियाद डाली, आइए देखते हैं। दादोबा पांडुरंग तड़खरकर ने 1848 में मुंबई में परमहंस सभा की बुनियाद डाली। आगे चलकर परमहंस सभा तहलील हो गई और इसी के चंद अराकीन ने प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली। दादोबा के भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के अव्वलीन सदर थे। मुंबई यूनिवर्सिटी के नौजवान ग्रेजुएट की शमूलियत की वजह से इस तंजीम की अहमियत बढ़ गई थी। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आजी भंडारकर प्रार्थना समाज का काम आगे इन्होंने बढ़ाया था। अब ये कहते थे कि मूर्ति पूजा की मुखालिफत की इन्होंने, वैदानियत और रसूम परस्ती की मुखालिफत प्रार्थना समाज के उसूल थे। प्रार्थना समाज ने समाजी फलाह के लिए यतीम खाने बनाए। उसके बाद तालीमी इदारे बराए निस्वा, मजदूरों के लिए इन्होंने मदारिस और दलितों के लिए तंजीमें इन्होंने शुरू किए थे। सत्यशोधक समाज के बारे में जानते। सबसे पहले यहाँ पर दी कि महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीर है ऊपर की तरफ। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की बुनियाद डाली। मसावात की कदरों पर मुश्तमिल समाज की तामीर के लिए सत्यशोधक ने समाज के लिए कई काम किए। उन्होंने छूतछात की मुखालिफत की, बहुजन समाज की तालीम और औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया। आइए अब जानते आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी। ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आपके सामने है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, सत्यात प्रकाश नामी किताब, जो वेदों की नसीहतों पर मुश्तमिल है। इनका कहना था कि कदीम वैदिक मज़हब ही सच्चा मज़हब है, जिसमें जात पात को जगह न थी और मर्द और जन वहाँ पे मसावी थे। रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। रामकृष्ण मिशन ने अवामी खिदमात अंजाम दिए। कैदज़दा लोगों की इन्होंने मदद की। मरीजों और लोगों की तिब्बी इमदाद, तालीमी निस्वा और रूहानी इर्तिका जैसे कई शोबों में इन्होंने काम किए और ये तंजीमें आज भी काम करते आ रही हैं। स्वामी विवेकानंद एक बेहतरीन मुकर्रिर थे, अच्छी तकरीर करते थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में तमाम मज़हब के इजलास में उन्होंने हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी की। सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए। सन 1848 में महात्मा फुले ने पूना के भड़ेवाड़ा में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया, जिसमें उनकी बीवी सावित्रीबाई ने साथ दिया। समाज के तंग नज़र अफराद के जरिए की गई तनकीद के बावजूद सावित्रीबाई ने तालीमी काम जारी रखा। तो तलबात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए।
मुस्लिम माशरे में भी कुछ इस्लाही तहरीक हुई थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये तस्वीर है आपके सामने सर सैयद अहमद खान की। अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम माशरे में तालीम-ए-दारी का आगाज़ किया था। अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। आगे चलकर यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। इन्होंने यूरोपीय उलूम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। इनका ख्याल था कि जब तक मुसलमान मगरबी उलूम और साइंस को नहीं अपनाएंगे, इनकी तरक्की नहीं हो सकेंगी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कहा था कि हमें साइंस की तालीम भी सीखनी चाहिए, मगरबी उलूम से भी वाकिफ़ होना चाहिए। हिंदू समाज में कुछ तहरीकें हुए थी। हिंदू समाज को एहतराम का मुकाम दिलाने के लिए सन 1915 में हिंदू महासभा नामी एक तंजीम कायम की गई। स्वतंत्र वीर सावरकर ने रत्नागिरी में हिंदू मजहब की तमाम जातों को आज़ादाना दाखिला देने के लिए कोशिशें की। सबके साथ मिलकर खाना खाने का भी प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया। जदीद भारत की तारीख में बेदारी का काम एक अहम कारनामा है। आज़ादी, मसावात और हुब्बुल वतनी के तस्वुरात से लोगों को आगाह किए और कई समाज के अंदर जो बुराइयां थी, इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर इन बुराइयों को ख़त्म किया। जिसमें से एक रस्म थी रस्म सती और छूतछात की रस्म और बचपन की शादी और बेवाओं की दोबारा शादी न करना। इन तमाम रसूमात को इन्होंने मिलजुल कर ख़त्म किया और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की तालीम के लिए इंतज़ाम किया। ऐसे कई रहनुमाओं ने मुसलसिल समाज के लिए काम किए। मुस्लिम माशरे के लिए सर सैयद अहमद खान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो कामयाब भी रहे। आइए प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।